नमस्कार, अमेजिंग न्यूज इंडिया पर मैं हूँ राजेंद्र वर्मा। आज हम आपको दिखाते हैं भूखे और प्यासे बुंदेलखंड की तस्वीर। एक तरफ कोरोना की मार ने लोगों को भुखमरी की कगार पर ला दिया है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक उपेक्षा और बदहाली ने गहरी चोट पहुंचाई है। मध्य प्रदेश में 3 बड़ी परियोजनाएं संचालित हैं, लेकिन छतरपुर जिले में एक भी पेयजल परियोजना नहीं है। आइए देखते हैं बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की एक तस्वीर। बदकिस्मती के 25 साल। बुंदेलखंड भले ही 25 सालों से सूखे से त्राहिमाम कर रहा हो, लेकिन यहाँ के राजनेताओं की फसल को न सूखा लगा और ना ही कोरोना। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, पन्ना जिलों की। यहाँ के लोगों की तकदीर और तस्वीर एक जैसी ही है। यहाँ सूखा, अतिवर्षा, बेरोजगारी, पलायन की पटकथा निरंतर लिखी जा रही है। यदि हम बात करें छतरपुर जिले की, तो ये जिला हमेशा से ही भगवान भरोसे चला आ रहा है। कोरोना की इस महामारी के बीच बुंदेलखंड सूखे की चपेट में आ सकता है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। सूखे के संबंध में बुंदेलखंड लगातार विगत अनेकों वर्षों से लगभग अभी तक हमारे जहां तक संज्ञान में 21 बार सूखा की चपेट में आ चुका है। सरकार अनेक योजनाओं को बार बार कार्यगर करती है, योजनाएं बनाती है, जिसमें विशेष रूप से एक योजना बनी थी राजघाट परियोजना। राजघाट का परियोजना का पानी भी बुंदेलखंड के संपूर्ण बुंदेलखंड को नहीं मिल पाना ये दुर्भाग्य की बात है। इसी तरीके से बुंदेलखंड की परियोजनाएं जामनी बेतवा नदी के ऊपर एक डाइवर्सन योजना बनाई जाना थी, जिससे गांव-गांव, खेत-खेत, तालाब तक पानी पहुंचना था। वह भी योजना आज लंबित डली हुई है। इसी तरीके से दमोह जिले की पंचम नगर परियोजना भी अधूरी और अपूर्ण डली हुई है, जिससे किसानों को लाभ वंचित रहा है। यदि आप गंभीरता से जाएं तो बुंदेलखंड के टीकमगढ़ और छतरपुर जिले के बीच में धसान नदी, जिसपे अभी बांध तो बनाया गया है, इसी की एक परियोजना बाकी है, धसान डाइवर्सन परियोजना। यदि धसान डाइवर्सन परियोजना का कार्य पूर्ण हो जाता है तो निश्चित बुंदेलखंड में पानी की परिस्थितियां से सरकार को एक निजात मिल सकती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ खेत, तालाब, कपिलधारा के कुएं, स्टाम्प डैम 350 बुंदेलखंड पैकेज से आदि से बनाए गए, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हुए। सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा मैं, पवन गुहारा, कि यदि कोरोना की इस महामारी के बीच में पीलिया जैसे रोग ने ग्रसित हो गया बुंदेलखंड का किसान और मजदूर, तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार को समय रहते बुंदेलखंड में पानी की समस्या पर ध्यान देना चाहिए और जल शुद्धिकरण के यंत्रों पर भी ध्यान दे सरकार। जय हिंद। भय, भूख, भ्रष्टाचार से तरबतर ये जिला राजनीति के हिसाब से खूब फला फूला। खजुराहो संसदीय सीट में लंबे समय तक शामिल रहे इस जिले ने भाजपा को खूब पाला पोसा। भाजपा की फायर ब्रांड नेता उमा भारती 4 बार यहां से सांसद रही हैं। वीरेंद्र खटीक और जितेंद्र सिंह बुंदेला भी इसी सीट की देन हैं। अब छतरपुर जिले को टीकमगढ़ संसदीय सीट में शामिल होने के बाद भी यहां की जनता ने भाजपा को ही पसंद किया है। वर्तमान में वीरेंद्र खटीक टीकमगढ़ संसदीय सीट से सांसद हैं। यहाँ 4 बार से सांसद चले आ रहे हैं, जबकि खजुराहो सीट से बीडी शर्मा सांसद हैं। कह सकते हैं कि खजुराहो टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में नेताओं ने तो खूब फसल काटी, लेकिन यहाँ की जनता का बंटाढार हो गया। लगातार लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं लोग। क्या कहना है आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे छतरपुर जिला, टीकमगढ़ जिला, पन्ना है अपना, यहाँ से लगातार लोगों का पलायन सबसे बड़ी समस्या रही है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए ना ही कोई राजनेता आगे आया है आज तक। आप इस क्षेत्र में देख लें तो ना तो कोई बड़ी परियोजना सिंचाई की है, ना पेयजल, शुद्ध पेयजल की सुविधा है, ना ही यहाँ पर रोजगार के कोई साधन है। परंतु मेरा जहाँ तक मानना है कि इस ओर राजनेताओं का कहीं कोई ध्यान नहीं रहा है। 2 बार इस बिजावर विधानसभा से माननीय मानवेंद्र सिंह जी मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश शासन में, और 4 बार सांसद रह चुकी हैं उमा भारती जी, 4 बार के सांसद हैं वीरेंद्र खटीक जी, और भाजपा के लगातार यहाँ से विधायक जीतते रहे हैं चुनाव। ये पहला मौका कि जब स्थानीय विधायक यहाँ पर चुनाव जीता है। मेरा ऐसा मानना है कि इस क्षेत्र में कोई भी ऐसी समस्याएं राजनेताओं द्वारा हल ही नहीं की गई जिससे इस क्षेत्र का पलायन रुक सके, यहाँ की रोजगार को बढ़ावा मिल सके। निरंतर यहाँ के लोगों के का शोषण ही शोषण हुआ है। आज लॉकडाउन का 1 महीना हो चुका है। यहाँ पर रेडी पटली वाले परेशान हैं, जो पलायन करके वापस घर आ गए हैं।
उनको भी खाने पीने की लगातार समस्या बनी हुई है। कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है जिससे कि उनके रोजगार का साधन बढ़ाया जा सके। नेता जनता के भगवान बनकर अपनी फसल काटते रहे, जबकि यहाँ के लोग सिंचाई, पेयजल, रोजगार, गरीबी, भुखमरी से लड़ते चले आ रहे हैं। लोगों में इस बात की भारी नाराजगी है। अब कोरोना महामारी ने छतरपुर जिले के लोगों की कमर तोड़ दी है। एक माह में चल रहे लॉकडाउन ने छोटे मोटे धंधे उद्योगों को चौपट कर दिया है। अब क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते, अब ठेला चला रहा है। कौन सी गाड़ी? अरे अरे बस की बसें चलाते थे अभी तक, अब क्या कर रहे हो? ठेला चला रहा है। कौन सा ठेला? हाँ, ठेला सब्जी सब्जी वाला? हाँ, ठेला चला रहा है। हाँ, ठेला चला रहे हो। क्या, क्यों ठेला चला रहे हो? पैसा नहीं है, क्या खा ऐसा गरीबी रेखा में नहीं है? तो कभी मिलते ही नहीं है, तो गरीबी रेखा को परवड़ की है। चलो धन्यवाद। आप कोरोना में मास्क लगा के चलें और ध्यान रखें, मास्क है तो मास्क लगाएं फिर। हाँ। जिले के हजारों मजदूर देश के कोने कोने से वापस लौट आए हैं। इनके पास न रोजी है और न रोटी। यह तो यहाँ के लोगों की नियति बन गई है, लेकिन लोगों का साहस और विश्वास अभी कायम है। जरूरत है एक मसीहा की जो यहाँ की तस्वीर बदल सके।